48 घंटे के भीतर सीमा हैदर को भेजना होगा पाकिस्तान। तो क्या सीमा हैदर जाने वाली है पाकिस्तान? क्या सीमा हैदर को भारत छोड़ना पड़ेगा? अगर सीमा भारत चली जाती है तो उसके बच्चों और पति का क्या होगा? पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत सरकार ने दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान पर एक्शन लिया। 48 घंटों में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से निकल जाने को कहा है। ऐसे में लोगों के मन में सीमा हैदर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में ही सीमा हैदर रह रही है। क्या उसे अब भारत से जाना होगा? सोशल मीडिया पर कई लोग सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में सचिन के बच्चे की मां बनी सीमा हैदर पर भारत सरकार के इस फैसले का असर नहीं होने वाला है। दरअसल भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया है, लेकिन सीमा हैदर वीजा लेकर भारत नहीं आई थी। वो अवैध तरीके से भारत में घुसी और उसका मामला अदालत में विचाराधीन है। जब तक अदालत से कोई फैसला नहीं आ जाता, सीमा हैदर को नोएडा में ही रहना होगा। दरअसल पहलगाम में नृशंस हमले में 26 लोगों की मौत के एक दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और SVS वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का वक्त है। अब इस आदेश के बाद चर्चा का केंद्र सीमा हैदर बन गई है। 26 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद सीमा पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई थी। भारत आने के बाद उसने सचिन मीणा से शादी कर ली थी। अब ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीणा की पत्नी के रूप में रह रही है। उसको लेकर सोशल मीडिया में अधिक चर्चा हो रही है। वो सचिन के बच्चे की मां बन चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार के ताजा आदेश के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना होगा। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं चूंकि सीमा हैदर का भारत में आना अवैध था, कश्मीर अटैक के बाद अब सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया है। ऐसे में उस पर कार्रवाई हो सकती है। पहलगाम हिंसा को भारत ने काफी गंभीरता से लिया है। बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी है। 48 घंटे के भीतर सीमा हैदर को भेजना होगा पाकिस्तान। तो क्या सीमा हैदर जाने वाली है पाकिस्तान? क्या सीमा हैदर को भारत छोड़ना पड़ेगा? अगर सीमा भारत चली जाती है तो उसके बच्चों और पति का क्या होगा? पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत सरकार ने दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान पर एक्शन लिया। 48 घंटों में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से निकल जाने को कहा है। ऐसे में लोगों के मन में सीमा हैदर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में ही सीमा हैदर रह रही है। क्या उसे अब भारत से जाना होगा? सोशल मीडिया पर कई लोग सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में सचिन के बच्चे की मां बनी सीमा हैदर पर भारत सरकार के इस फैसले का असर नहीं होने वाला है। दरअसल भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया है, लेकिन सीमा हैदर वीजा लेकर भारत नहीं आई थी। वो अवैध तरीके से भारत में घुसी और उसका मामला अदालत में विचाराधीन है। जब तक अदालत से कोई फैसला नहीं आ जाता, सीमा हैदर को नोएडा में ही रहना होगा। दरअसल पहलगाम में नृशंस हमले में 26 लोगों की मौत के एक दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और SVS वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का वक्त है। अब इस आदेश के बाद चर्चा का केंद्र सीमा हैदर बन गई है। 26 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद सीमा पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई थी। भारत आने के बाद उसने सचिन मीणा से शादी कर ली थी। अब ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीणा की पत्नी के रूप में रह रही है। उसको लेकर सोशल मीडिया में अधिक चर्चा हो रही है। वो सचिन के बच्चे की मां बन चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार के ताजा आदेश के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना होगा। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं चूंकि सीमा हैदर का भारत में आना अवैध था, कश्मीर अटैक के बाद अब सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया है। ऐसे में उस पर कार्रवाई हो सकती है। पहलगाम हिंसा को भारत ने काफी गंभीरता से लिया है। बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।